हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू। श्रावण का महीना आरंभ हो चुका है। चारों ओर वृष्टि ही वृष्टि हो रही है। भगवान भोलेनाथ की पूजा का महीना आरंभ हो चुका है। भक्तों की कतार लगी हुई है। शिव भक्तों का हुजूम सा निकल पड़ा है अपने प्रभु को रिझाने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि ये सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा क्यों करते हैं। सावन का महीना इतना पावन क्यों है? इस महीने का नाम सावन कैसे पड़ा? तो आइए हम शुरुआत करते हैं इन जानकारियों के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज से सावन का महीना शुरू हो रहा है, जो इसे शिव का महीना भी कहा जाता है। और पूरे महीने शिव जी की आराधना की जाती है, जिसमें रुद्राभिषेक के बाद बिल्वपत्र और भस्म चढ़ाने समेत अनेक परंपराएं शामिल हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों शिव जी को सावन का महीना इतना प्रिय है और इस महीने का नाम सावन कैसे पड़ा? आइए जानते हैं शिव पूजा की परंपराओं और कथाओं से जुड़ी कुछ कहानियाँ। सावन दक्षिणायन में आता है, जिसके देवता स्वयं शिव हैं। इसलिए इन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ फलदायक होती है। सावन के दौरान बारिश का मौसम होता है। पुराणों के मुताबिक शिव जी को चढ़ने वाले फूल पत्ते बारिश में ही आते हैं। इसलिए सावन में शिव पूजा की परंपरा बनी। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने सनत कुमार को श्रावण महीने के बारे में बताया कि मुझे श्रावण बहुत प्रिय है। इस महीने की हर तिथि व्रत और हर दिन पर्व होता है। इसलिए इस महीने नियम संयम से रहते हुए पूजा करने से शक्ति और पुण्य प्राप्त होते हैं। पार्वती ने युवा अवस्था के सावन महीने में बिना कुछ खाए पिए कठिन व्रत किया था और अपनी तपस्या से शिव जी को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया था, जो कि एक मुख्य कहानियों में से एक है कि भगवान शिव को श्रावण इतना पसंद क्यों है। एक मान्यता ऐसी भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में ही पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे। वहाँ उनका जलाभिषेक कर स्वागत किया गया था। माना जाता है कि इस साल सावन में भगवान शिव हर साल की तरह अपने ससुराल आते हैं और इस कारण से ही सावन का यह महीना अति पावन हो जाता है। इस महीने का नाम सावन क्यों पड़ा? स्कंद और शिव पुराण के अगर अनुसार बताएं तो इसकी दो वजह है। पहली, इस महीने पूर्णिमा तिथि पर श्रवण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के कारण ही भगवान शिव को ने इस महीने का नाम सावन पड़ा। दूसरी वजह, भगवान शिव ने सनत कुमार को बताया कि उनका महत्व सुनने के योग्य है, जिससे सिद्धि मिलती है, इसलिए इसे सावन कहते हैं। इसमें निर्मलता का गुण होने के से ये आकाश के समान है, इसलिए इसे नभा भी कहा जा गया है। सावन का महत्व बताते हुए महाभारत के अनुशासन पर्व में अंगिरा ऋषि ने कहा है कि
जो इंसान मन और इंद्रियों को काबू में रखकर एक वक्त खाना खाते हुए श्रावण मास बिताता है, उसे कई तीर्थों में स्नान करने जितना पुण्य मिलता है। शिव भगवान की पूजा से जुड़ी अनेक परंपराएं भी श्रावण मास में बताई जाती हैं। जैसे क्यों करते हैं रुद्राभिषेक? सावन में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिससे हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शंकर ने अपने गले में धारण कर दुनिया को बचाया। लेकिन इस जहर से उनके शरीर में गर्मी बढ़ गई। जहर के असर को कम करने के लिए देवी देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया। इसलिए शिवलिंग पर अभिषेक करने की परंपरा बनी। एक और भी परंपरा बहुत लोकप्रिय है। इस सावन के महीने में शिव जी को बिल्वपत्र या बेलपत्र चढ़ाने की। शिव जी ने कहा है कि मेरे बाएं नेत्र में चंद्रमा, दाएं में सूर्य और बीच में अग्नि का वास है। बिल्वपत्र भी शिव जी के त्रिनेत्र का रूप है। बिल्वपत्र चढ़ाने से भगवान शिव के साथ सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की पूजा अपने आप हो जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार बेल के पेड़ में देवी गिरिजा, महेश्वरी, दक्षायणी, पार्वती, गौरी और कात्यायनी रहती हैं। इसलिए बिल्वपत्र चढ़ाने से इन देवियों की आराधना भी हो जाती है। इस महीने, श्रावण के महीने में शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी उम्र के लिए श्रावण में ही घोर तप कर शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे यमराज भी मार्कंडेय जी के प्राण नहीं ले सके और वो अमर हो गए। इसी वजह से लंबी उम्र पाने, अकाल मृत्यु और बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए श्रावण के महीने में शिव जी की विशेष पूजा होती है। शिव जी को भस्म भी बहुत प्रिय है। इसका कारण है, शिव पुराण के अनुसार बिना भस्म के शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन शिव जी भस्म क्यों लगाते हैं? इस बारे में जानकारी है कि जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया था, तो सती ने हवन कुंड में जलकर अपने प्राण त्याग दिए थे। तब शिव जी ने सती की चिता की भस्म खुद पर लगाई थी और तब से शिव जी को भस्म लगाने की परंपरा शुरू हुई। शैव संप्रदाय और तंत्र से जुड़े लोग शिव जी पर भस्म जरूर लगाते हैं। तो इस तरह से श्रावण के महीने में हम भी भगवान भोलेनाथ, शिव जी की पूजा कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और भगवान शिव की भक्ति का प्रसाद पा सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। हर हर महादेव।